आप सबको जय मसीह की प्रेज द लॉर्ड। शालोम एवरीवन। परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए कि परमेश्वर ने हमें फिर से ये मौका दिया कि आज हम उसके साथ एक बार फिर से जुड़ सकें इस समय, रात्रि के समय, इस खूबसूरत रात्रि के समय। और मैं धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर को उसकी सारी आशीषों के लिए। आप सबको पूरे यहोवा मिनिस्ट्रीज़ यूके पेज को और सभी जो लोग हैं उनको मेरे और मेरे परिवार की तरफ से आपको हैप्पी रेजरेक्शन डे। और हम धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के महान बलिदान के लिए, मारे जाने के लिए, गाड़े जाने के लिए और फिर जी उठने के लिए। और यही कारण है कि मैं और आप जो हैं आज इस जगह पर हैं, पृथ्वी अपने अस्तित्व में है, लोग जो हैं वो जीवित हैं, हम सब जो हैं आज भले चंगे पाए जाते हैं। ये सब जो है प्रभु यीशु मसीह की देन है, उसके महान प्यार के निमित्त। और ये सब कुछ जो प्रभु यीशु मसीह ने किया है वो हम उस बात के लिए हम उसको धन्यवाद देते हैं। मनुष्य परमेश्वर को कुछ भी नहीं दे सकता, पर सच है कि प्रभु जो बातें हमारे जीवन में चाहते हैं हम उनको अपने जीवन से, उन बातों को जरूर अपने प्रभु को अपने जीवन से दें। वफादारी, आज्ञाकारिता और वो प्रेम उसको दें और होने दें कि प्रभु हमें अपनी महिमा के लिए, हम में से हर एक को अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें। धन्यवाद देना चाहता हूँ मैं यहोवा मिनिस्ट्रीज यूके पेज का, रेवरेंड चरणजीत सिंह कंबोज जी का, सिस्टर मन्नत जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ मैं कि उन्होंने ये चाहा कि आज मैं आपके सामने वचन को लेकर आऊँ। मेरे लोगों, इससे पहले कि मैं और आप परमेश्वर के वचन में जाएं, आइए हम प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर की उपस्थिति को मांगेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु नासरी के नाम से आपके नज़दीक आते हैं, धन्यवाद देते हैं सारी उत्तम आशीषों के लिए। धन्यवाद देते हैं प्रभु आपके जी उठने के लिए, धन्यवाद देते हैं आपके महान प्रेम के लिए। धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने हमारे लिए वो पीड़ा सही जिसका बखान नहीं किया जा सकता। आपने हमारे लिए मौत को, हम सबको प्रभु अनंत काल के जीवन देने के लिए आपने अपने ऊपर मृत्यु को लिया और आप फिर जी उठे ताकि हम सब आपके साथ अनंत काल के जीवन में रह सकें। हम आपको बहुत धन्यवाद देते हैं प्रभु, और उस प्रेम के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना करते हैं कि होने दें कि आपका जी उठना हम सब के जीवनों में हर एक सांस में कार्य कर सके। हम बड़ी पवित्रता के साथ, वफादारी के साथ आपके साथ जी सकें और आपके उस महान बलिदान को हमेशा स्मरण करते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ने वाले हों। हर एक निर्णय हमारा इस बात पर निर्भर हो कि आपकी इच्छा पूरी हो। हर एक बात हमारे जीवन में जो हो आपके ही इच्छा के निमित्त हो, आपके ही आज्ञा में बने रहकर हमें हर एक कार्य को करने वाले हो सकें, अपने जीवनों को वचन के अनुसार चलाने वाले हो सकें। और होने दें कि जो आपने हमारे निमित्त अपने शरीर को तोड़ा, अपने लहू को बहाया और मृत्यु को सहा और फिर जी उठे, इन बातों को जीवन में स्मरण रखते हुए ना केवल हम अपने जीवन को पर अपने परिवार के लिए भी प्रार्थना करते हैं कि हम सब जो हैं आपके वचन में और प्रेम में बने रहने वाले हो सकें। हम में से हर एक को छू कर आशीषित करें, पवित्र आत्मा के फलों वरदानों से हम में से हर एक को भरें। आपने एक मार्ग बनाया है, आप ही केवल मार्ग हैं प्रभु। आपने अनंत काल का जीवन दिया है और हमें सहायक दिया है ताकि हम उस मार्ग पर चल सकें और उसे जीवन में जी सकें। सारी बातों को आपके हाथ में सौंपते हैं, आने वाले समय को आपके हाथ में सौंपते हैं, इस आराधना को आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु। आपकी उपस्थिति मांगते हैं, जो वचन है वो आपकी ओर से हो, सब कुछ मिलकर आपको महिमा दे। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे लोगों, परमेश्वर का बहुत धन्यवाद हो सारी बातों के लिए। और फिर से मैं आपको हैप्पी रिजरेक्शन डे कहता हूँ अपने और अपने परिवार की तरफ से। और होने दें कि ये रिजरेक्शन डे, ये पुनरुत्थान का दिवस हम सबके जीवनों में एक अद्भुत गवाही को लेकर आए। हम सबके जीवनों में एक बड़े कार्य को हम आने वाले समय में देखें और अपने जीवनों को परमेश्वर के नज़दीकता में हम सब जो है परमेश्वर की इच्छा और उसकी सहायता से
लेकर चलने वाले हो सकें। मैं और आप जानते हैं कि आज पुनरुत्थान दिवस है। मैं और आप जानते हैं कि किस तरह प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु का सर कुचल दिया। मैं और आप जानते हैं किस तरह प्रभु यीशु मसीह आज के दिन 2025 वर्ष पूर्व जी उठे। हर एक बात प्रभु यीशु मसीह ने जो कही उसको उसने पूरा किया। मनुष्य जाति के लिए उसने एक अनंत काल का जीवन अपने रेजरेक्शन के द्वारा, मारे जाने गाड़े जाने के द्वारा, जी उठने के द्वारा बनाया। हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने जो भी कहा वो सब कुछ पूरा हुआ। मैं और आप जानते हैं प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मेरा आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे पर मेरा वचन कभी नहीं टलेगा। प्रभु यीशु मसीह पहले से ही अपने मारे जाने, गाड़े जाने और जी उठने की भविष्यवाणी कर रहे थे। जब वो अपने चेलों के साथ थे, लगातार वो उनको बता रहे थे और इसी बात को कहते हुए एक जगह पर पतरस जो है उनको दूर जाके झिड़कने लगता है और पर प्रभु यीशु मसीह उससे कहते हैं कि तू, हे शैतान, मुझसे दूर हो, क्योंकि तू परमेश्वर की नहीं पर मनुष्य की बातों पर मन लगाता है। और मैं और आप देखते हैं कि अब प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान हो चुका है। लूका की पुस्तक उसका 24वां अध्याय और उसका 1 से लेके हम कुछ आयतों को देखेंगे। 1 से लेके मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं 7 तक। परंतु सप्ताह के पहले दिन बड़े भोर को वह उन सुगंधित वस्तुओं को जो उन्होंने तैयार की थी लेकर कब्र पर आई। उन्होंने पत्थर को कब्र पर से लुढ़का हुआ पाया, पर भीतर जाकर प्रभु यीशु का शव ना पाया। जब वह इस बात से भौचक्की हो रही थी तो देखो 2 पुरुष झलकते वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए। जब वह डर गई और धरती की ओर मुंह झुकाए रही तो उन्होंने उनसे कहा, तुम जीवितों को मरे हुओं में क्यों ढूंढती हो? वह यहां नहीं परंतु जी उठा है। स्मरण करो कि उसने गलील में रहते हुए तुमसे कहा था, अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ में पकड़वाया जाए और क्रूस पर चढ़ाया जाए और तीसरे दिन जी उठे। ये प्रभु यीशु मसीह के वचन जो उन्होंने अपने लोगों से कहे थे और स्वर्गदूत जो है उनको इन बातों को बताते हैं। 8 में लिखा है, तब उसकी बातें उनको स्मरण आई और कब्र से लौटकर उन्होंने उन 11 को और अन्य सब को ये सब बातें कह सुनाई। और आप देखते हैं कि ये एक बहुत खूबसूरत घटना है और इस घटना से मैं और आप जो है बहुत सी बातों को अपने जीवन में सीख सकते हैं। सबसे पहली बात जो यहाँ पर वचन के अनुसार जो मुझे और आपको दी गई, जो लिखी गई है, वो ये कि परंतु सप्ताह के पहले बड़े भोर को वह उन सुगंधित वस्तुओं को जो उन्होंने तैयार की थी लेकर कब्र पर आई। एक प्रेम प्रभु यीशु मसीह के प्रति, एक लगाव प्रभु यीशु मसीह के प्रति, एक जिम्मेदारी प्रभु यीशु मसीह के प्रति, यहां पर मुझे और आपको इस घटना में दिखती है मरियम और उसके साथियों के अंदर। मेरे लोगों, बहुत जरूरी है कि मैं और आप जो हैं परमेश्वर के प्रेम में बने रहें। अगर मैं और आप अपने जीवन में पुनरुत्थान को देखना चाहते हैं तो आज के परिप्रेक्ष्य में यदि मैं और आप बात करें, प्रभु यीशु मसीह तो जी उठा और आज वो हर जगह है, पवित्र आत्मा उसका हर जगह है, मेरे और आपके अंदर है। पर यह घटना मुझे और आपको बताती है कि यदि आज भी हमारी जिंदगी में कुछ ऐसी बातें हैं जो बदलती हुई नहीं दिख रही हैं, वो बीमारी जो सालों से है पर बदल नहीं रही है हालत, वो फाइनेंशियल स्टेटस, वो तकलीफें,
जो आज जीवन में है और लंबे समय से हैं पर बदलती हुई नहीं दिख रही है। वो अकेलापन, वो दिल की बेचैनी, वो आइसोलेशन, वो लोगों का इनकार जो आज भी जीवन में है और लगातार बना हुआ है और कुछ बदल नहीं रहा है। यदि मैं और आप उन चीजों को बदलता हुआ देखना चाहते हैं तो एक तैयारी के साथ मुझे और आपको प्रभु के पास आना होगा। कब? वचन कहता है कि वो बड़े पहले दिन, बड़े भोर को, ऐसे समय में जब लोग अपने बिस्तरों पर थे, वो कंफर्ट को छोड़कर, वो डर को छोड़कर कि बाहर निकलेंगे, अभी तो बिल्कुल बड़ा एकदम अर्ली मॉर्निंग है। मैं और आप देखते हैं कि जब मैं और आप अगर कभी वॉक पर जो लोग जाते हैं, आज हम लोग डॉन सर्विस में गए और मैं देख रहा था कि जब मैं 4:30 बजे सुबह हम ड्राइव करके जा रहे थे, मुश्किल से बहुत कम लोग सड़कों पर थे। बहुत जो लोग हैं वो जब सूरज निकल आता है और रोशनी पृथ्वी पर आती है तब निकलते हैं। डर है, जानवरों का डर है, लोगों का डर है। पर मरियम और उसकी साथी बड़े भोर को उठ के प्रभु के कब्र पर, जहां उनको लगा कि उसका शव है, तैयारी के साथ आए, अपने डर को नजरअंदाज करके, अपने कंफर्ट को पीछे छोड़कर वो उन चीजों को लेकर प्रभु के पास आए। आज लोगों का जीवन, मुझे और आपको भी प्रभु के पास ऐसे ही आना होगा। कंफर्ट को छोड़कर आना होगा। कई लोग अपने जीवन में कंफर्ट से बाहर नहीं निकल पाते। उनको ऐसा लगता है कि वो अगर उनको थोड़ा बहुत, अगर पास्टर कोई सेवकाई का काम दे दे, फॉर एग्जाम्पल अगर आप डॉन सर्विस ले लीजिए, आए बहुत से लोग, एक अच्छी भीड़ थी, पर सब नहीं थे। क्योंकि, और कुछ इसलिए नहीं थे क्योंकि उनको सुबह नहीं उठना, कुछ इसलिए नहीं थे क्योंकि वो सुबह की नींद और फिर वहां जाके बैठना वो नहीं था। किसी किसी की लाइफस्टाइल है कि वो अपने समय को बदल नहीं सकते किसी के लिए। सोने का टाइम है, बहुत अच्छी बात है ये, बट क्या मैं और आप अपनी नींद को प्रभु के लिए सैक्रिफाइस करने वाले लोग हैं? कुछ लोग खाने में देरी नहीं कर सकते। अगर खाना उनको देरी से मिले तो उनको गुस्सा आ जाता है। मैंने ऐसे लोग देखे हैं। कई बार जब हम भूखे होते हैं, हमें टाइम पर खाना नहीं मिले, हम कितनी जल्दी गुस्से में आ जाते हैं। चीजें हमारे अनुसार ना हो, हमें कितना गुस्सा जल्दी आ जाता है, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि वो दायरा जो मैंने बांधा है उसको तोड़कर कोई घुसने की कोशिश ना करे। पर मरियम और उसके साथी वो तैयारी के साथ, देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, जो उन्होंने सुगंधित वस्तु को जो उन्होंने तैयार की थी, अभी कर नहीं रही हैं। वाइस थे ये सब, बुद्धिमान स्त्रियां हैं ये। रात में तैयारी करके बैठे हैं और सुबह उठकर सिर्फ उठाया चीजों को और लेकर निकल गए। डिसिप्लिन्ड लाइफ, एक इंटेलेक्चुअलनेस उनके अंदर, एक समझदारी उनके अंदर, कैसे काम करना है, समय को व्यर्थ नहीं गवाना है। कि ये नहीं कि सुबह सोचिए, अगर ये मरियम और उसकी साथी उठ रही हैं, अब धीरे धीरे ब्रश कर रही हैं, फिर मोबाइल फेसबुक चल रहा है, इंस्टाग्राम की रील्स चल रही हैं। अब उनने कहा कि नहीं जी अभी तो सुगंधित द्रव्य तैयार नहीं हुआ, मिस कर जाती हैं। बड़ा विजन,
एक बड़ी, बहुत बड़ी गवाही जो खुदा ने दुनिया का पहला सुसमाचार प्रचार करवाया एक औरत के द्वारा, मैंने उसको देखा, वो जी उठा, वो मिस कर जाती, वो संसारिकता में फंसकर मिस कर जाती वो, और वो अपनी सहेलियों के साथ सब कुछ रेडी कर कर कब्र पर है। और कब्र पर भी जब आ रहे हैं तो विचार कर रहे हैं कि पत्थर कौन लुढ़काएगा, पर हिम्मत नहीं आ रहा है। सामने एक पत्थर तो दिख रहा है पर हिम्मत नहीं हारी उन्होंने, रुक नहीं गए कि चलो वापस लौट जाते हैं, हमारी ताकत नहीं है। पत्थर वहां जाने के लिए तैयार हैं और वहां जाकर किसी तरह उस पत्थर को लुढ़काने के विषय में बात हो रही है। डेडिकेशन है, डिटर्मिनेशन है कि भाई चलो कुछ नहीं तो वहीं बैठ जाएंगे, कोई तो आएगा, पर अपना काम पूरा कर रहे हैं। ये नहीं कि अपना ही काम पूरा नहीं किया और फिर जाकर बातें कर रहे हैं, अपना काम पूरा किया। उन्होंने कहा कि नहीं हम तैयार हैं, चीजें तैयार हैं, चलो वहां पर जाकर देखेंगे कैसे करना है। और मैं और आप देखते हैं कि वहां वो कब्र का पत्थर लुढ़का हुआ वो पाते हैं। उन्होंने कब पत्थर को कब्र पर से लुढ़का हो पाया। जब परमेश्वर एक जीवन में ये देख लेता है कि ये इसके अंदर मेरे कार्य को करने के लिए, मेरे कार्य को, मेरी सेवा करने की इच्छा है, दृढ़ इच्छा है, मुझसे प्रेम है, डर नहीं है किसी बात का, सेवा का दिल है। आप जानते हैं सेवा का दिल जो है वो बहुत कम लोगों में बिना कुड़कुड़ाए पाया जाता है। मैं आपको सच बता रहा हूं, अभी यदि हमारे घर में पास्टर आ जाए, कई लोग बड़े परेशान हो जाते हैं, उनकी टाइमिंग्स डिस्टर्ब हो जाती है। अगर पास्टर फोन कर दे कि हम पास में हैं, आप क्या आ रहे हैं, प्रार्थना करेंगे, एकदम परेशान हो जाएंगे, कुड़कुड़ाने लगेंगे, क्योंकि सर्विंग स्पिरिट नहीं है, सेवा की आत्मा नहीं है, वो दिखावा है सेवा का। सेवा की जो आत्मा है वो हमेशा खड़ी रहेगी, हमेशा तत्पर रहेगी, वो टाइमिंग देखकर नहीं आती है। वो परमेश्वर का आत्मा है जो हमारे अंदर वो प्रेम को, खुदा के प्रेम को, उसके लोगों के प्रति प्रेम को बनाए रखता है। वो दिखावा, और फिर संघर्ष करने की जरूरत नहीं है, स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं पड़ती, कि पैदा करने वाली बात नहीं है, वो ऑटोमेटिक रहता है। सेवा का दिल, जब परमेश्वर ये सब चीजों को देखता है कि एक व्यक्ति, एक रूह इस तरह से है कि वो सेवा करने के लिए तैयार है, सब चीजों को पीछे छोड़ने के लिए तैयार है, अपने कंफर्ट को छोड़ने के लिए तैयार है, तब वो भी तैयार है पत्थर को लुढ़काने के लिए और हमारे लिए मार्ग को बनाने के लिए। तब वो तैयार है मेरे और आपके लिए मार्ग को बनाने के लिए, तैयार करने के लिए। ये पहली बात जो मुझे और आपको इस घटना में देखने के लिए मिलती है। अगर मैं और आप घर पे आराम से बैठे हैं, हमारा टीवी चल रहा है, उस पे स्पोर्ट्स चैनल चालू है, हाँ, हमारा टीवी चालू है, उस पे म्यूजिक चालू है, फिल्में चालू है, और जिंदगी में कलेश भी चालू है, बीमारी भी चालू है, और कुछ नहीं बदलने वाला, जिंदगी यूं ही निकल जाएगी। आपको और मुझे उसके पास आना पड़ेगा। वचन क्या कहता है? परमेश्वर के निकट आओ तो वो भी तुम्हारे निकट आएगा, प्रॉमिस है। अगर मैं और आप कई बार ये सोचते हैं कि क्या एक छोटी सी प्रार्थना करके अगर मैं घर से निकल रहा हूं तो क्या ये कार्य करती है? बिल्कुल करती है। ये उसका वायदा है कि तुम मेरे निकट आओ, मैं भी तुम्हारे निकट आऊंगा। हमने प्रेम इसी से जाना कि उसने हमसे पहले प्रेम किया। वो सब कुछ कर रहा है, अपने हर एक कार्य को प्रभु यीशु मसीह कर रहा है, और मैं और आप देख नहीं सकते अपने फिजिकल आईज से, पर मुझे और आपको पता होना चाहिए स्पिरिचुअल रेल्म में बहुत कुछ चल रहा होता है मेरे और आपके आजू बाजू। पर कई बार जब मैं और आप ये कहते हैं कि कुछ बदल नहीं रहा है, तो मुझे और आपको परमेश्वर पर भरोसा रखना होगा।
एक ऐसा भी समय आ सकता है जब लाजर की तरह हमें लग सकता है कि हमने तो प्रभु से प्रार्थना की थी, संदेश भिजवाया था, और प्रभु तो हमसे प्यार करता है क्योंकि हमने प्रभु से प्रेम किया, मेरे परिवार प्रभु से प्रेम करता है, वो पवित्रता में है, हम पवित्रता में, मैं पवित्रता में हूं। तो याद रखिएगा कि दो बातें जरूर हैं। एक, या तो प्रभु उत्तर देगा, और अगर वो ठहरा है वो पुनरुत्थान देगा। और इसीलिए मैं और आप पूरे हृदय से, पूरे दिल से प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर सकते हैं। वो विश्वास योग्य है। वचन कहता है यदि हम अधर्मी हो जाएं, हम अविश्वासी हो जाएं, तो भी वो विश्वास योग्य रहता है। इतना महान परमेश्वर। पर यहां जब मैं और आप देखते हैं तो इस बात को समझ सकते हैं कि परमेश्वर अपने लिए आराधकों को ढूंढ रहा है, वर्शिपर्स को, जो दोज हु आर रेडी टू गिव देयर बेस्ट। अब्राहम अपनी औलाद को ले जाता है, इसहाक को ले जाता है पहाड़ पर, और पहाड़ के नीचे अपने सेवकों से कहता है, इंग्लिश के ट्रांसलेशन में लिखा है कि आई एंड दिस बॉय विल गो एंड विल वर्शिप एंड कम बैक टू यू। अपना बेस्ट देने जा रहा है, जिसको वो वर्शिप काउंट कर रहा है। And that's why the word says that God is looking for the worshippers, those who will worship Him in spirit and in truth, those who are ready to give their best, those who are ready to give their best despite they are facing so many negativity, so much of trials, despite they are in the financial crisis, but yet they are ready to offer the best of the best. क्या मैं और आप उस कैटेगरी में हैं? क्या परमेश्वर मुझे और आपको ऐसे देखता है कि जब वो मुझे और आपको देखे तो उसको पता हो कि भाई साहब, इस व्यक्ति को, इसको, ये मैं जानता हूं, ये किसी भी हालत में है, ये बेस्ट देगा। जब माँ बाप के सामने कुछ, अगर उनके 2-3 बच्चे हों तो उनको पता होता है कि कौन सा बच्चा जो है उनकी बात को मानेगा और किसी भी हद तक जाकर मानेगा, और उनको ये भी पता होता है कि ये बच्चा बात नहीं मानेगा। तो मैं और आप किस कैटेगरी के लोग हैं, कहाँ पहुंच है, कहाँ पहुंचते हैं मैं और आप परमेश्वर की दृष्टि में? कि परमेश्वर जब मुझ पर और आप पर दृष्टि करे तो वो क्या कहता है कि ये मानेगा या ये नहीं मानेगा, या ये मानेगा और किसी भी हद तक जाकर मानेगा, कुछ भी करेगा पर मेरे वचन को नहीं तोड़ेगा। क्या ये भरोसा परमेश्वर मुझ पर और आप पर कर सकते हैं? पहली बात कि जब पुनरुत्थान मुझे और आपको देखना है तो डिटरमाइन होना पड़ेगा, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा, विदाउट फियर, विदाउट ट्रस्टिंग अवर माइंड एंड थॉट्स, विथ लव फॉर क्राइस्ट। उनने अपने दिमाग का, मरियम और उसके साथियों ने अपने दिमाग को नहीं चलाया कि अरे क्यों जाना, वहां पत्थर होगा, सुबह है, थोड़ा रुक के जाते हैं। वो मिस कर जाते हैं बड़े काम को, एक अद्भुत बात को मिस कर जाते हैं। ये दिखाता है कि जब मैं और आप खुदा के कामों में दिमाग को दौड़ाते हैं तब कितनी बड़ी बड़ी चीजें हमारी लाइफ से मिस हो सकती हैं। आप सोचिए कि मरियम जो है उनको लीड कर रही है। अगर कोई ऐसा व्यक्ति लीड कर रहा होता जो आत्मा में कमजोर है, शायद वो वहीं रह जाते। मरियम तो निश्चित रूप से आती, पर वो जो स्पिरिचुअली वीक है वो अपने जगह, अपने बिस्तर पे पड़ा है। हमें लगता है ये छोटा सा काम ही तो है, थोड़ी देर में और हो सकता है, पर वो थोड़ी देर में रेजरेक्शन का पार्ट होना वो मिस हो जाएगा लोगों से। अभी थोड़ी देर है, अभी तो थोड़ा सा व्यभिचार और कर सकते हैं, अभी थोड़ी देर है, थोड़ा झूठ बोल दिया तो क्या हो गया, अभी तो प्रभु के आने में थोड़ी देर है, अगर क्रोध आज भी है तो क्या हो गया, अभी थोड़ी देर है, अभी प्रभु नहीं आएगा, अभी तो नशे में हैं तो क्या है। हम रेजरेक्शन को, हम रैप्चर को, हम
उठा लिए जाने को मिस कर जाएंगे, जिसके विषय में पौलुस बात करता है। तो मुझे और आपको प्रेम के साथ, निर्भरता के साथ अपने दिमाग को, कंफर्ट को, अपने लाइफस्टाइल को पीछे छोड़ते हुए, डर को पीछे छोड़ते हुए फोकस होकर आगे बढ़ते रहना होगा। और ये मैं और आप परमेश्वर के हाथ में छोड़ दें कि पत्थर कौन लुढ़काएगा, वो जानता है। आपके देखिए वहां पर जब वो लोग पहुंचे तो पहले से ही पत्थर लुढ़का हुआ था। जब मैं और आप निकल जाएंगे खुदा के, प्रभु यीशु मसीह के नाम से, जहां पहुंचना है वहां पहले से चीजें बनी होंगी, रेडी होंगी, पर निकलना जरूरी है। अब्राहम ने अपने दास को भेजा कि इसहाक के लिए पत्नी को लेकर आ, और वो जब जाता है तो वो परमेश्वर से प्रार्थना करता है कि मैं जा रहा हूं, और जो भी एक जगह पर जब पहुंच जाता है, शहर के छोर पर और किनारे पर जब आ जाता है, एंट्री लेना होती है, प्रार्थना करता है, प्रभु जो भी लड़की आएगी जिससे मैं कहूंगा कि मुझे पानी पिला, और यदि वो कहेगी कि हाँ मैं तुझे पिलाती हूँ, तेरे ऊँटों के लिए भी भरती हूँ, तो वही होगी। और पर उसने अपना काम किया, और मैं और आप जानते हैं रिबका वहां पर आती है और अपने काम को वो अंजाम देता है, क्योंकि उसने भी आगे बढ़कर अपना पैर कदम उठाया। विश्वास के साथ, प्रार्थना के साथ बढ़िए। अपने जीवन में खुदा के लिए जब मैं और आप इस्तेमाल होने आगे बढ़ेंगे, ये उम्मीद मत रखिएगा कि सब कुछ अच्छा हो जाएगा उसके बाद मैं निकलूंगा, एक अच्छा स्ट्रॉन्ग फाइनेंस बन जाएगा तब चीजें शुरू करूंगा। वो कभी नहीं होगा। खुदा आपको ले जाएगा, मुझे ले जाएगा। अब्राहम को परमेश्वर ने बोला सब कुछ छोड़कर निकला। आप देखिए उसने क्या करा, उसने गाय बैल और उसने लूत को साथ ले लिया। देखिए क्या हुआ आगे। वही गाय बैलों के कारण लूत अलग हो गया, वही गाय बैलों के कारण झगड़ा हुआ, वही लूत के कारण परेशान हुआ वो। और उसकी धन संपत्ति कैसे बढ़ रही थी, जिस भी देश में जाता था वहां का राजा उसको सब कुछ देता था। तो उसको विश्वास करना था कि परमेश्वर ने बोला है सब कुछ छोड़ दे, सब कुछ छोड़ दिया। मैं और आप विश्वास के साथ आगे बढ़े कि जब रास्ते में मैं और आप होंगे तो मुझे और आपको वो सुविधाएं, वो जरूरतें वो मिलती जाएंगी। परमेश्वर कार्य को करता जाएगा। तो पहली बात, फोकस होकर अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंपें। दूसरी बात जो मैं और आप देखते हैं, क्या हुआ जब वो कब्र पर आई, वहां पर उनको मदद मिली। हमारा उस जगह पर पहुंचना जरूरी है जहां पर मुझे और आपको लगता है कि उस जगह को छूना, उसके विषय में प्रार्थना करना जरूरी है, जहां मुझे और आपको लगता है कि चीजें अब बदल नहीं रही हैं। ये व्यक्ति परिवार का कैसे बदलेगा, इस व्यक्ति के अंदर से नशा कैसे जाएगा। तो मुझे और आपको प्रार्थना में उस जगह को छूना जरूरी है, वहां मदद मिलेगी। उस जगह पहुंचना जरूरी है, उस विषय पर प्रार्थना करना और उसको परमेश्वर की वेदी पर पहुंचाना जरूरी है। मुझे और आपको मदद मिलेगी। जैसे इनके लिए क्या हुआ, ये भौचक्की रह गई, लिखा है, देखते हुए कि ये क्या हो गया, पत्थर तो लुढ़का। जब वह इस बात से भौचक्की हो रही थी तो देखो, उनको समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो गया, पत्थर किसने लुढ़का दिया, इतना भारी पत्थर लुढ़का हुआ है, ये कैसे हो गया। हम तो कुछ और सोच कर आए थे, यहां तो कुछ और ही चीजें चल रही हैं। मुझे और आपको तैयार रहना होगा। खुदा इसी तरह से काम करता है, वो बदलाव लाएगा, अचानक से चीजें बदलेंगी। जब मैं और आप अपने काम को करेंगे, मैं और आप एक दिन सुबह उठेंगे, चीजें अचानक से एक कॉल आ रहा है, हाँ ये चीज आपका जो था ये मैं करने के लिए तैयार हूं। हाँ डॉक्टर, क्या आपके तो काफी अच्छे रिपोर्ट्स हैं। तो वो क्यों, क्योंकि जब वहां मैंने और आपने उस जगह पहुंच गए जहां पर मुझे और आपको लग रहा है कि कुछ बदलने नहीं वाला, पर मैं और आप अपना काम कर रहे हैं, प्रभु अपना काम करेगा। ये बहुत चक्की है, इनको पता नहीं चला, इनको समझ नहीं आया, और लिखा है कि क्या हो रहा है। वहां जैसे वो भौचक्की हो रही थी तो देखो
दो पुरुष झलकते वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए। मदद आ गई उनके पास समझाने के लिए। आज मुझे और आपको कौन सहायक, कौन है मेरा और आपका सहायक? पवित्र आत्मा जो हमारे अंदर रहता है। जब मैं और आप वहां पहुंच जाएंगे, वो बताएगा कि इस काम को करना है, आगे इस जगह पर चलना है, इस तरह से अपने कामों को करो, इस तरह से बात करो, इस तरह से अपने दिमाग के अंदर चीजों को रखो, इस वचन के अनुसार चलो। सब कुछ मुझे और आपको सिखाएगा वो। यीशु मसीह ने कहा था कि वो तुम्हें मेरी बातों को स्मरण कराएगा, जो बातें मुझे और आपको लगातार मार्ग पर बनाए रखेंगी, अनंत काल के मार्ग पर लेकर आगे बढ़ेंगी। और क्या किया उन्होंने, ये बहुत खूबसूरत है। जब वे डर गईं और धरती की ओर मुंह झुकाए रहीं, डरी हुई हैं, समझ नहीं आ रहा है पर सुन रही हैं, ओबीडियंस में हैं। वहां कोई बहसबाजी नहीं दिख रही मुझे और आपको कि तुम कौन, फलाना कौन, कैसे आ गए अंदर। वो समझ नहीं पा रही क्या हो रहा है, पर अपने आप को पूरी तरह से उन्होंने कंट्रोल में रखा हुआ है और ओबीडियंट हैं। जो बताया जा रहा है उसको बड़े ध्यान से सिर झुकाकर दीनता के साथ सुन रही हैं। कई बार परमेश्वर लोगों से बोलता है कि इस काम को करो, उनका दिमाग खराब हो जाता है। उनको लगता है परमेश्वर ऐसे कैसे बोल सकता है, परमेश्वर ने कैसे बोल दिया, ये कैसे हो गया। अरे मैंने तो कुछ और सोचा था कि परमेश्वर बोल देगा कि भैया तेरा फाइनेंस तो बिगड़ा है, चल मैं तेरी मदद करता हूं यहां से। अब परमेश्वर कह रहा है कि नहीं, अब जो है इसकी मदद भी कर दो। अब परमेश्वर कह रहा है कि ये काम भी कर दो। अपनी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंगली में और आप जवाब की उम्मीद ना करें। अपनी उम्मीदों के पीछे में और आप भागेंगे तो मैं और आप गिरेंगे। जैसा मैंने और आपने सोचा, अगर जवाब वैसा नहीं है तो विश्वास मानिए कुछ अद्भुत सामने है मेरे और आपके। क्योंकि मदद तो मिल रही है, इसका मतलब परमेश्वर ने सब कुछ प्लान कर रखा है। बस उसमें चलना है मुझे और आपको, आज्ञाकारिता में चलना है, वचन में चलना है। वो क्या कर रहे थे, वो बता रहे थे जो खुदा ने उनको बोला था उनको बताने के लिए। ऐसा नहीं है कि वो आए और उन्होंने कुछ अपनी ही बातें शुरू कर दी। वो जो दूत वहां पर थे उन्होंने वही काम किया जो परमेश्वर ने उनको बोला था। और जब वो बता रहे थे तो ये वो काम कर रही थी जो इनको करना चाहिए था। दे वर लिसनिंग देम, दे वर ओबीडिएंट, दे वर हम्बल। धरती की तरफ मुंह झुकाकर खड़ी है, आंख नहीं मिला रही, सवाल नहीं, पर परमेश्वर की आज्ञाकारिता में बननी है। जो बताया जा रहा है बड़े ध्यान से सुन रही हैं। और क्या हुआ, जब जो बताया गया उनको क्या बताया गया और क्या बोल रहे हैं स्वर्गदूत, और क्या बोल रहे हैं वो, और तो उन्होंने उनसे कहा तुम जीवितों को मरे हुए क्यों ढूंढती हो, वह यहां नहीं परंतु जी उठा है। स्मरण करो कि उसने गलील में रहते हुए तुमसे कहा था अवश्य कि मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ में पकड़वाया जाए, क्रूस पर चढ़ाया जाए और तीसरे दिन जी उठे। जब उन्होंने ये बताया तो अचानक से उनको याद आया कि हाँ ये तो सच है। जब खुदा मेरी और आपकी मदद करने के लिए लोगों को भेजेगा, समझाने के लिए जो परमेश्वर ने पवित्र आत्मा भेज दिया है जो मेरे और आपके अंदर है, जब वो चीजें मुझे और आपको रिवील करेगा तब मेरी और आपकी आंखें खुलेंगी। पर सुनने वाले कान चाहिए, उस पर चलने वाला जीवन चाहिए। परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है कि ये कार्य नहीं करो और लोग लगे पड़े हैं इस काम को करने में, तो सुन नहीं पाएंगे मैं और आप। दिस इज नॉट द हम्बलनेस। व्हेन द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड इज सेइंग समथिंग वी मस्ट ओबे दैट। डिसओबे में नहीं रहे मैं और आप। जब परमेश्वर ने बोला है कि तुम ये चिंता करके ना कहना कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, तो विश्वास करिए परमेश्वर आपके और मेरे लिए। हम कहते हैं कि पता नहीं कहां से रास्ता बनेगा। आप लाल समुद्र को मैं और आप देख चुके हैं बांटा गया। किसने सोचा था पहले कभी कि परमेश्वर ऐसा भी कुछ कर सकता है कि समुद्र ही को वो बांट देगा। अरे हमने तो ये देखा था कि भैया जंगल से रास्ता बनाने के लिए कुछ लकड़ियां काट देते हैं, एक मार्ग बना लेते हैं। किसी पहाड़ को तो चलो पहाड़ के बीच में से टनल बना लेते हैं, उसको हमने खोद दिया और जगह बना ली और निकल गए। यहां तो रास्ते का कोई अता पता नहीं। यहां तो कुछ है ही नहीं। यहां तो कुछ दिखी, यहां तो पानी है, इसमें कैसे रास्ता बन सकता है। परमेश्वर ने कहा ये बन गया।
मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हूं। विश्वास, दीनता और विश्वास जब मेरे और आपके जीवन में होगा, तब मैं और आप समुद्र को बंटता हुआ देखेंगे। जब मैं और आप नजरों को जमीन पर लगाए हुए हैं और उसकी आवाज को सुन रहे हैं बड़ी दीनता के साथ, वी आर ट्राइंग टू नो द विल ऑफ द लॉर्ड, ही विल श्योरली टेल अस। और तब उनको स्मरण आया, जब पवित्र आत्मा मुझे और आपको बताएगा तो मुझे और आपको सुनना होगा उसको और करना होगा उसको, और तब मैं और आप जो हैं कह सकते हैं, और तब मुझे और आपको स्मरण आएगा कि हाँ, सच में खुदा ने ये कहा था। एक ओबीडियंस में, हम्बलनेस में मुझे और आपको रहना पड़ेगा। और यही वहां पर हुआ और उनको स्मरण आया। तब उसकी बातें उनको स्मरण आई। तब उसकी बातें कब? जब स्वर्गदूतों ने उनको यह बताया, उससे पहले नहीं आया। यह घटना मुझे और आपको बताती है कि परमेश्वर मुझे और आपको लगातार बताएगा। कई बार मैं और आप अपने जीवन में चीजों को भूल जाते हैं, तो परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा जो मुझे और आपको दिया गया है, हमारे अंदर है, वो मुझे और आपको बताएगा, स्मरण दिलाएगा। पर मुझे और आपको वहां रहना होगा। कहां? भोर, बड़ी भोर को उठकर, जब सब दुनिया सो रही है, जब लोग पार्टीज के लिए भाग रहे हैं पर आप प्रार्थना में घर में लगे हैं, जब मूवीज का प्लान बन रहा है पर आपने कहा नहीं, मैं सुनना चाहता हूं परमेश्वर को, जब क्लब जाने की बात हो रही है पर आपने कहा नहीं, वो समय मैं परमेश्वर के साथ सुनूंगा। वो अपने इच्छा को मारकर, हाँ, वो अपने इच्छाओं को मारकर खुदा की हुजूरी में बैठना और उसके प्रति प्रेम, डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन के साथ उसके नजदीक आना। वचन कहता है कि फिर वो बात करता है, फिर वो बात करेगा। यहां उनसे बात की गई। पहली बात कि मैं और आप जो हैं प्रेम के साथ, निर्भरता के साथ और दृढ़ता के साथ परमेश्वर के नजदीक आए। दूसरी बात कि मैं और आप दीनता से परमेश्वर की आवाज को सुने, जैसे मरियम और उसके लोगों ने सुना। और तीसरी बात मैं और आप देखेंगे यूहन्ना की पत्री से। और क्या हुआ यहां पर? मरियम से प्रभु यीशु मसीह ने, मरियम को प्रभु यीशु मसीह ने एक कार्य सौंपा। लिखा है, यीशु ने उससे कहा, यूहन्ना 20 और उसका 16, मरियम, उसने पीछे मुड़कर उससे इब्रानी में कहा, रबूनी अर्थात हे गुरु। यीशु ने उससे कहा, मुझे मत छू, क्योंकि मैं अब तक पिता के पास ऊपर नहीं गया, परंतु मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे कह दे कि मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता और अपने परमेश्वर और तुम्हारे परमेश्वर के पास ऊपर जाता हूं। मरियम मगदलीनी ने जाकर चेलों को बताया, मैंने प्रभु को देखा और उसने मुझसे ये बातें कही। वो इस काम को तब कर पाई जब प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा, और वो उसको कर भी पाई। प्रभु यीशु मसीह ने उसे एक कार्य सौंपा और वो उस कार्य को कर पाई। उस कार्य को उसने कैसे, वो क्यों इस बात को कर पाई? क्योंकि वो प्रेम के साथ, निर्भरता के साथ, दृढ़ता के साथ खुदा के पास आई थी। तो एक काम भी परमेश्वर ने उसको सौंपा। लोग कई बार ये बोलते हैं कि हम परमेश्वर के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो तैयार रहें, प्रेम के साथ नजदीक आए, दृढ़ता के साथ, निर्भरता के साथ अपने कानों को उसके वचन की ओर लगाएं, उसकी ओर लगाएं, दीनता के साथ उसको सुने। एक कार्य वो मुझे और आपको जरूर सौंपेगा। वो कार्य कुछ भी हो सकता है। मरियम को प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जा मेरे चेलों को बता मैं जी उठाऊं। शी वॉज द फर्स्ट प्रीचर, शी वॉज द फर्स्ट वन टू टेल द वर्ल्ड अबाउट द रेजरेक्शन, द फर्स्ट वन जिसको परमेश्वर ने इस्तेमाल किया। और कौन था?
अपने लाइफस्टाइल को पीछे छोड़कर, डर को पीछे छोड़कर, अपने प्रेम से भरे हुए दिल के साथ प्रभु की सेवा के लिए आई और प्रभु ने उसको कार्य भी सौंपा। मेरा और आपका एज मैटर नहीं करता, बिल्कुल मैटर नहीं करता। वो दिल मैटर करता है, वो मन मैटर करता है परमेश्वर के लिए। मैं और आप ये कह सकते हैं कि मैं कुछ करना चाहता हूं पर कर नहीं पा रहा हूं। क्या मैं और आप अपना बेस्ट खुदा को देने के लिए तैयार हैं? क्या मेरे और आपके दिल में परमेश्वर के प्रति प्रेम है? क्या दीन है मैं और आप? आप देखिए दाऊद के सारे भाई, वो उनको जांच रहा था, उनको भनक तक नहीं लगी। कई बार लोग बोलते हैं मैं सेवा करना चाहता हूं और फिर जीवन मसीहत से, वचन से कोसों दूर रहता है। दिल में इच्छा तो है, ये तो सच है, पर जीवन खुदा से दूर है। पहले मुझे और आपको पास आना पड़ेगा उसको सुनने के लिए। वचन क्या कहता है? यिर्मयाह 29 और उसका 12, तब उस समय तुम मुझको पुकारोगे और आकर मुझसे प्रार्थना करोगे। तुम पुकारोगे, प्रार्थना करोगे, और क्या होगा? और आकर मुझसे प्रार्थना करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा। तुम खाली हाथ नहीं जाओगे। तुम जब पुकारोगे, प्रार्थना करोगे तो मैं सुनूंगा। हाँ, तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। मरियम संपूर्ण मन से उसके पास गई है। ये सोच के नहीं गई थोड़ा और सो लेती। वो मन की रक्षा करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। वचन में बने रहे मैं और आप। वचन कह रहा है परमेश्वर का कि तुम मुझसे आकर पुकारोगे, प्रार्थना करोगे, मैं सुनूंगा। तुम ढूंढोगे और पाओगे, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। मैं तुम्हें मिलूंगा, यहोवा की यह वाणी है, और बंधुआई से लौटा ले आऊंगा। प्रॉमिस है कि जिस बंधुआई में तुम पड़ गए हो, वो जो फाइनेंस की डेथ हो गई है, हेल्थ की डेथ सी दिख रही है, मेंटल पीस की जैसे डेथ सी दिख रही है, परमेश्वर क्या कह रहा है? वचन क्या कह रहा है परमेश्वर का? कि मैं तुम्हें उस बंधुआई से लौटा ले आऊंगा, पर तुम ढूंढो मुझे, मैं मिलूंगा तुम्हें। इट इज अबाउट स्पेंडिंग आवर टाइम, अ क्वालिटी टाइम विद द लॉर्ड। हाउ मच टाइम वी आर स्पेंडिंग इन द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड। वो कामों को मत करिए जिनका कोई महत्व नहीं है। अपने आप को बिजी रखने के लिए ज्यादा बेहतर है वचन में बिजी रहिए। फिर वो ऐसी सेवकाई देगा जो सच में मुझे और आपको। देखिए पौलुस क्या कह रहा है? कह रहा है मैं मुक्केबाजी हवा से नहीं कर रहा हूं, और लोग आज हवा से मुक्केबाजी कर रहे हैं। वो और कोई फल नहीं है उसका। हाँ, कोई फल नहीं आ रहा है उसका। हम लड़े जा रहे हैं। क्या वचन कहता है? 1 कुरिन्थियों 9 इसलिए 26, इसलिए मैं तो इसी रीति से दौड़ता हूं, परंतु लक्ष्यहीन नहीं हूं मैं। लोग कामों में लगे हैं, कोई मैटर नहीं करता उस काम का, बस बिजी रखना है अपने दिमाग को। वचन क्या कह रहा है? पौलुस क्या कह रहा है? कि मैं इसी रीति से दौड़ता हूं परंतु लक्ष्य नहीं। मैं भी इसी रीति से मुक्कू से लड़ता हूं, परंतु उसके समान नहीं जो हवा पीटता हुआ लड़ता है। अपने काम करे जा रहे हैं जिनका कोई महत्व ही नहीं है। वचन में बैठना जरूरी है। पहला स्थान वचन को दें। कुछ काम शैतान आपके और मेरे सामने लेकर आएगा जब मैं और आप वचन के पास जाने लगेंगे। वो काम हो जाएंगे क्योंकि वो सामर्थ परमेश्वर दे देगा, पर अपने बेस्ट टाइम को, जहां मुझे और आपको पता है कि मैं अब एक व्यक्ति पता चले सब कुछ करके जब बैठे तो शरीर ही अब
बात नहीं कर रहा है, अब तो शरीर ही इतना थक गया है। तो पहले शरीर को खुदा के पास ले जाइए, फिर काम करने के लिए उठिए, और आप देखिए आपको थकान नहीं होगी। खुदा के वचन के प्रति प्रेम रखना बहुत जरूरी है। जिसके जीवन में परमेश्वर के वचन के प्रति, जिसके जीवन में परमेश्वर से के साथ समय बिताना इस ये वाला प्रेम नहीं है, वो लाइफ में अपनी कभी कॉलिंग को पूरा नहीं कर पाएंगे। क्योंकि परमेश्वर ही मुझे और आपको बताएगा कि मुझे और आपको काम कैसे करना है, किस तरह से आगे बढ़ना है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि जो योजनाएं मैं तुम्हारे विषय में बनाता हूं, मैं जानता हूं वह लाभ के और हानि के अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। इसीलिए परमेश्वर का वचन रोमियो की पत्री 12:2 में, जो हमने लगातार देखा है इस लेंटन सीजन में, क्या लिखा है? इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे विनती, इस परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं, अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। कब? जब शरीर सही तरीके से परमेश्वर के सामने है, जीवन सही तरीके से परमेश्वर के सामने है। परमेश्वर कहता है कि फिर तुम मेरी इच्छा मालूम कर लोगे, और मुक्कों से ऐसे नहीं, तुम हवा से लड़ने वाले नहीं ठहरोगे। तुम्हें एक कार्य मैं सौंपूंगा, जैसे मरियम को प्रभु यीशु मसीह ने कार्य सौंपा, और तुम फिर उस काम को पूरा भी कर पाओगे। तो मेरे लोगों, परमेश्वर का ये वचन खूबसूरत है, अद्भुत है। इसके लिए शब्द नहीं है जिस तरह से ये बातें मुझसे और आपसे करता है। मुझे और आपको परमेश्वर ने एक जिंदगी दी है। इस जिंदगी को परमेश्वर के साथ और उसके कार्यों के लिए मुझे और आपको सौंपना है। वचन कहता है ये तुम्हारी आत्मिक सेवा है। हाँ, मुझे और आपको अगर ये जानना है कि परमेश्वर तू क्या चाहता है, तो फिर अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाना होगा। ये हमारी आत्मिक सेवा है। हमारे शारीरिक काम हो सकते हैं, पर अगर आत्मिक सेवा पूरी नहीं हो रही है, शारीरिक काम धीरे धीरे खत्म होना शुरू होंगे, क्योंकि शरीर जो है वो ताकत नहीं पा सकता, सामर्थ्य नहीं पा सकता। कई बार लोगों को आप देखेंगे, वो बहुत, जब वचन में नहीं होता इंसान, तो स्पिरिचुअली और फिजिकली दोनों तरह से वो वीक महसूस करता है। जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। सामर्थ, ताकत शरीर के अंदर, आत्मा के अंदर, वे नुकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे थकित ना होंगे। हाँ, स्पिरिचुअल वर्ल्ड, वर्ल्डली फ्लैश के बारे में दोनों जगह से मैं और आप ब्लेस होंगे, यदि हम जो यहोवा की बाट जोते हैं। शुरुआत कैसे है? यहोवा की बाट, उसके साथ बैठने की इच्छा और प्रेम, वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। किसी को रथों का और किसी को घोड़ों का भरोसा है, परंतु हम तो अपने परमेश्वर यहोवा ही का नाम लेंगे। वे तो झुक गए और गिर पड़े, परंतु हम उठे और सीधे खड़े हैं। किसने, कौन सीधा खड़ा है? जो परमेश्वर का नाम लेकर टिका हुआ है, क्योंकि उसकी ताकत उसकी नहीं है, परमेश्वर की है। तो मेरे लोगों, में विश्वास करता हूं कि मैं और आप इन चीजों को स्मरण रखेंगे। पहली बात, परमेश्वर के प्रति प्रेम, निर्भरता, दृढ़ता मुझे और आपको रेजरेक्शन देगा। वी विल बी द विटनेस ऑफ रेजरेक्शन। जो चीजें हमें लगता है कि अब हमारी जिंदगी में कभी नहीं बन सकती, जी सकती, मैं अब कभी खुदा के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता, नहीं, ये काम होना जरूरी है लाइफ में। वी विल बी द विटनेस ऑफ रेजरेक्शन, जैसे मरियम विटनेस हुई रेजरेक्शन की। दूसरी बात कि मैं और आप हम्बलनेस में परमेश्वर की आवाज को सुने, अपने दिमाग से नहीं चले, अपनी सोच का सहारा ना लें, तो अपने संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा।
और जब मैं और आप ये ऐसा करेंगे कि मैं और आप दीनता में खुदा के वचन में बैठेंगे, परमेश्वर का आत्मा मुझे वहाँ आपको वहाँ मिलेगा, जो मुझे और आपको स्मरण दिलाएगा और मुझे और आपको याद आएगा कि जिंदगी में आगे कैसे बढ़ना है। और तीसरी बात कि जब मैं और आप ये काम कर चुके होंगे, परमेश्वर निश्चित रूप से मुझे और आपको एक कार्य सौंपेगा रूहों को बचाने का। वो कार्य अलग अलग हो सकते हैं क्योंकि आत्मा के वरदान अलग अलग हैं, पर सबको मिलने के लिए, सबको देने के लिए परमेश्वर तैयार है, जो सच में उसको ढूंढ रहे हैं। बहुत से वरदान हैं, अलग अलग वरदान हैं, और परमेश्वर का वचन कहता है कि आत्मा अपनी इच्छा से और मनसा से हर एक को उसके वरदान दे देता है, बांट देता है। वो पक्षपात नहीं करता, पर वो मन को देख रहा है। मैं और आप अगर रेजरेक्शन को विटनेस करना चाहते हैं और एक मिशन पर जाना चाहते हैं, जैसे मरियम ने पहले रेजरेक्शन को विटनेस किया और फिर एक प्रभु यीशु मसीह ने उसको मिशन और विजन दिया और वो वहां से निकलकर चेलों को बताने वाली महिला और परमेश्वर की बेटी बन गई। सुसमाचार का पहला प्रचार जो जी उठने का किया वो मरियम के द्वारा हुआ। तो मैं और आप भी इसी तरह से एक मिशन को, एक परमेश्वर के विजन को कैरी कर कर चलने वाले बनेंगे। तो मुझे और आपको जो करना है वो मैंने और आपने आज इस घटना से, पुनरुत्थान की घटना से सीखा है। आइए मैं और आप प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु नासरी के नाम से आपके नजदीक आते हैं, धन्यवाद देते हैं सारी बातों के लिए। आज के वचन के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। आप हम सबसे प्रेम करते हैं प्रभु, और ज्ञान से परे प्रेम से प्रेम करते हैं। हमें अपना स्वभाव दें, हमारे अंदर से संसार को निकाल कर अलग करें प्रभु। वस्तुओं के प्रेम को अलग करें, चीज़ों के प्रेम को अलग करें, हमारे कंफर्ट जोन को ख़त्म करें, ताकि हम आपकी सेवा के लिए दृढ़ता के साथ, फोकस के साथ, बिना डर खौफ के आगे बढ़ने वाले हों। आप पर निर्भर करते हुए तैयारी के साथ आगे बढ़ने वाले हों प्रभु। हमारी मदद करें, सुनने के कान दें, हमें बदलने वाला हृदय दें। जब आप हमें सही करें तो हम उसको दीनता के साथ ग्रहण कर कर अपने जीवनों में आगे बढ़ें। और प्रभु हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आपकी हर एक संतान को आप अपनी सेवा कार्य के लिए तैयार करें। हमारी आत्मिक सेवा हम कर सकें, संसार में जो हमारी सेवा आपने ठहराई है हम उसको भी कर सकें प्रभु। डैडी आप हमारी मदद करें, सहायता करें। इन खूबसूरत वचनों के लिए डैडी आपको धन्यवाद देते हैं। यीशु आपको बहुत धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपकी ही सहायता से आगे बढ़ते हैं। इस रात को भी आपके हाथ में सौंपते हैं। आगे के जीवन को हम सब अपने आप को आपके हाथ में सौंपते हैं। अपनी महिमा के लिए हम सबको इस्तेमाल करें। जितनों ने प्रार्थना निवेदन दिए हैं उनको आप ब्लेस करें प्रभु, और उनके जीवन में अद्भुत गवाहियों को दें। हम सबके जीवनों में अद्भुत गवाहियों को दें। आपके महान प्रेम के लिए धन्यवाद प्रभु। धन्यवाद कि आप हमारे लिए घरों को बना रहे हैं प्रभु, रहने के लिए हमारे लिए स्थान तैयार कर रहे हैं प्रभु। हम अपना जीवन आपकी इच्छा से चलाने वाले, वचन में बढ़ाने वाले हो सकें। आपके पवित्र आत्मा की सहायता को लेते हुए, सुनते हुए, उसी के अनुसार चलते हुए और आप में एक आत्मा होकर आगे बढ़ते हुए अपने जीवन को व्यतीत करने वाले हों। पिता हम आपको धन्यवाद देते हैं सब बातों के लिए। पवित्र आत्मा धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। मेरे लोगों, परमेश्वर का धन्यवाद हो इस समय के लिए। और मैं और आप निश्चित रूप से जब भी हम खुदा से बैठते हैं, परमेश्वर मुझे भी आपको भी ब्लेस कर रहा है एक मीटिंग्स के द्वारा। बहुत कुछ मुझे सिखाता है, आपको सिखाता है, हम सब एक साथ सीख रहे हैं। और इस बात के लिए हम सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह को महिमा देते हैं और प्रार्थना करते हैं कि प्रभु लगातार हमारी अगुवाई करे। परमेश्वर हम सबों को आशीष दे। जय मसीह की।